लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ये सरकार लॉजिक पे चलती नहीं है, अपनी कठदलीली पे चलती है, अपनी हठधर्मी पे चलती है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के दरबार में हम खड़े हैं और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बार बार जाएंगे, इनको लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ ए लॉ बट देयर इज़ नो ऑर्डर। तो बिहार के संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं, और ये सरकार हमेशा ये दुहाई देती रहती है, पिछले सरकारों के खिलाफ बोलती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कृषि कानून को लेकर तमाम विपक्षी खेमा एकजुट दिख रहा है, सत्तापक्ष पर निशाना साधे जा रहे हैं। वहीं बिहार की सियासत की बात करें तो रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला पटना पुलिस को सफलता मिलने के बाद भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान जी हैं। सर, सबसे पहले कृषि कानून को लेकर आप तमाम विपक्षी खेमा एकजुट है, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संशोधन किया जा सकता है अगर चूक दिख रही है तो, मगर वापस नहीं लिया जा सकता। आप याद कीजिए, जब 2014 में इनकी पहली सरकार बनी थी तो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ भी इसी सरकार ने कानून लाने की बात की थी, और जनता का इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ और प्रेशर हुआ, और चूँकि सच्चाई थी इनको वापस लेना पड़ा। कृषि कानून जो कि कृषक के लिए है ही नहीं, अगर ये होता तो कृषि व्यवस्था में लगे हुए किसान इसके ऊपर इतने दिनों तक आंदोलन नहीं करते और अपने जानों की शहादत नहीं देते। तो इसका मतलब है कि ये कृषक वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए ये लाभदायक कानून नहीं है, और अगर लाभदायक कानून नहीं है जो वर्ग कह रहा है तो इसको वापस ले लेना चाहिए, यही एक लॉजिक है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ये सरकार लॉजिक पे चलती नहीं है, अपनी कठदलीली पे चलती है, अपनी हठधर्मी पे चलती है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के दरबार में हम खड़े हैं और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बार बार जाएंगे, इनको लेना ही पड़ेगा। हमारा इन्होंने कसम खाई है कि नहीं वापस लेंगे, तो आप लोगों ने भी तो सर कसम खा ली है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसमें क्या शक है भाई? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर आप सही बातों को विपक्ष के नहीं सुनेंगे, जिन वर्गों के लिए आपने ये कानून लाया, जैसा कि आप कहते हैं वही वर्ग आपके खिलाफ आंदोलन है, तो इनको बड़ी खामोशी से, बड़े प्यार से इसको ले लेना चाहिए वापस। आपको नहीं लगता कि मिल बैठकर बात करने से समस्याओं का समाधान निकलता? 12 राउंड की बातचीत चली, बातचीत में इन्होंने कहा कि 1.5 साल तक हम इसको स्थगित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि 12 राउंड तक आप बात चलाने के बाद स्थगित भी किया जा सकता है। इसको परमानेंट स्थगित करो ना, उसके बाद फिर बैठते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। शकील अहमद खान जी, आप लगातार बिहार की सियासत को बहुत करीब से भी देख रहे हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस को सफलता तो हाथ लग गई, पर सवालों के घेरे में है। आप पटना पुलिस की इस कामयाबी को कैसे देख रहे हैं? देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो ऑर्डर। देयर इज़ ए लॉ बट देयर इज़ नो ऑर्डर। तो बिहार के संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं, और ये सरकार हमेशा ये दुहाई देती रहती है, पिछले सरकारों के खिलाफ बोलती रहती है। अब जो आंकड़े बता रहे हैं, देश का जो इंडेक्स है, बिहार राज्य उसको सरपास कर चुका है। अपनी कानूनी व्यवस्था को ठीक करने में बिहार राज्य दूसरे राज्यों से खराब स्थिति में पहुंच चुका है। चूँकि ये मिली भगत है, यह जो व्यवस्था बिगड़ती है, इस व्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र अगर मिली नहीं रहती है, कन्वेंस नहीं रहता है, या क्रिमिनल एटीट्यूड के खिलाफ जो बर्ताव उसको करने चाहिए वो बर्ताव नहीं है, या फिर जो हमारा लीगल सिस्टम है वो सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये मुजरिमाना हरकतें बढ़ती रहती हैं और उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया जाता, और यही सीधी स्थिति है। रुपेश सिंह मामले में तो पटना पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है सर। अच्छा, कहाँ पे वो सफलता है, क्या है, अभी तक पता तो चले कि वो सफलता कहाँ पहुँची, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग हत्यारे को तो पकड़ लिया गया, ऋतुराज नाम का आरोपी। वो तो ठीक है, लेकिन और भी राज खुलेंगे, उससे और भी राज खुलेंगे ना। हत्यारे को पकड़ लेना ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत सारे राज पिनहा है उसमें, वो है। लेकिन सिर्फ एक ऋतुराज का केस नहीं है ना, अभी और सारे केसेस हैं बिहार में, चरम सीमा पे है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, तो ये सारी चीज़ें तो बढ़ी है ना। ये मैं नहीं कहता, बिहार का आंकड़ा खुद ही कहता है। रजिस्टर्ड FIR के हिसाब से आप देखो नंबर ऑफ केसेस कितने हो रहे हैं, तो उस बुनियाद पर बिहार की जो स्थिति बनी है देश के पैमाने पे, वो खराब स्थिति है। यानी सुशासन की सरकार नहीं चल रही है। कैसे चलेगी? गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ भी नहीं है कि इतने दिन सरकार बनने के बाद
सरकार के अपने नियम कानून, अपनी एजेंसियां जिसकी जो अपने स्कीम्स लागू इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि एक एक मंत्री के पास 6-6 मंत्रालय हैं। ये कभी नहीं हुआ बिहार के इतिहास में कि जहां पर एक मिनिस्टर के पास 6 मंत्रालय हो। तो आपको लगता है कि वो मंत्रालय के साथ जस्टिफिकेशन हो सकेगा, जस्टिफाई कर पाएंगे? और आप अगर अपने मंत्रालय के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो आप जस्टिस क्या देंगे? लोगों के काम, सड़क है, पुल है, पुलिया है, बिजली है, बहुत सारे काम हैं, हॉस्पिटल का निज़ाम है, ये सब कैसे दुरुस्त होगा? तो आप तो अपना गवर्नेंस ठीक कर ले पहले। अपना जो सरफुटौल है, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, कौन काबीना में जाएगा नहीं जाएगा, ये जो खींचातानी उसको ठीक कर ले और गवर्नेंस को ठीक कर ले। सो देयर इज नो गवर्नेंस। साफ तौर पर आपने सुना, शकील अहमद खान ने कहा कि शासन की सरकार नहीं चल रही है क्योंकि आपस में ही एनडीए में खींचातानी चल रहा है। वहीं रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि अभी बहुत राज खुलने बाकी है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।